आप जानते हैं कि आपकी एक छोटी सी गलती आपको उस अंधेरे की ओर ढकेल सकती है जहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं है। आज आप जो सुख भोग रहे हैं, अगर उसके पीछे किसी का आंसू छिपा है, तो गरुड़ पुराण की ये चेतावनी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। मरते समय जब प्राण गले में अटकते हैं और यमराज के दूत सामने खड़े होते हैं, तब इंसान को याद आता है कि उसने क्या खोया है। इस यात्रा को अंत तक देखना, क्योंकि अंत में जो रहस्य बताया गया है उसे जाने बिना मरना सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है। अगर आपने इसे बीच में छोड़ा तो शायद आप उन संकेतों को कभी न समझ पाएं जो कुदरत आपको संभलने के लिए दे रही है। आधी रात का समय था। चारों ओर ऐसा सन्नाटा जैसे हवा भी अपनी सांसें रोककर खड़ी हो। एक मरणासन्न व्यक्ति, जिसका नाम देवदत्त था, अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। अचानक उसे अपने कमरे के कोने में दो विशाल काली परछाइयां दिखाई दी। उनके हाथ में लोहे के भारी पाश थे और उनकी आंखें दहकते हुए अंगारों जैसी लाल थीं। वे यमराज के दूत थे। जैसे ही देवदत्त के प्राण पखेरु उड़े, उन दूतों ने उसकी आत्मा को दबोच लिया और उसे एक ऐसे मार्ग पर खींचने लगे जहां न सूरज की रोशनी थी, न चांद की शीतलता। रास्ता इतना कंटीला था कि देवदत्त की आत्मा हर कदम पर छलनी हो रही थी। वो चिल्लाया, मुझे कहां ले जा रहे हो? तब एक यमदूत ने गरजते हुए कहा, उस न्याय के द्वार पर जहां तुम्हारे हर कर्म का हिसाब खौलते हुए तेल और चीखती हुई आत्माओं के बीच होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार नरकों की संख्या 28 है और आज तुम्हारी यात्रा पहले नरक से शुरू होगी। वे सबसे पहले पहुंचे तामिश्रम नरक के द्वार पर। यहां घना अंधेरा ऐसा था कि हाथ को हाथ सूझाई नहीं दे रहा था। देवदत्त ने महसूस किया कि उसे भारी गदाओं से पीटा जा रहा है। यमदूत ने बताया कि ये नरक उन लोगों के लिए है जो दूसरों के धन, स्त्री या संपत्ति को छल से हड़प लेते हैं। यहां भूख और प्यास से तड़पते हुए जीव को तब तक पीटा जाता है जब तक वो मूर्छित न हो जाए। देवदत्त कांप उठा, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद आता है अंधता मिश्रम नरक। यहां की सजा उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं या केवल वासना के वश में होकर दूसरों का शोषण करते हैं। यहां अपराधी को ऐसी जगह बांध दिया जाता है जहां की हवा में केवल सड़न और कानों को फाड़ देने वाली चीखें होती हैं। उसकी आंखों की पुतलियों को सुइयों से चुभाया जाता है ताकि उसे उस दर्द का एहसास हो जो उसने दूसरों को दिया था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, गर्मी बढ़ने लगी। दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने और किसी जानवर के गुर्राने की आवाजें आ रही थीं। ये रवरलम नरक था। यहाँ वे लोग आते हैं जो स्वार्थ के लिए निर्दोष जीवों की हत्या करते हैं या दूसरों को कष्ट पहुंचाकर आनंदित होते हैं। यहाँ रुरु नाम का एक भयानक सर्प जैसा जीव होता है जो अपराधी के शरीर में घुसकर उसे अंदर से कुतरना शुरू करता है। देवदत्त ने देखा कि हजारों आत्माएं दर्द से कराह रही हैं, लेकिन मौत उन्हें यहां भी नसीब नहीं होती, क्योंकि यहां केवल भोग का विधान है। रवरवम से भी भयानक है महारवरवम। यहां वे लोग आते हैं जो अपने परिवार और माता पिता को कष्ट देते हैं। यहां की आग इतनी भीषण है कि पत्थर भी पानी की तरह पिघल जाए। यहां इंसान को लोहे की तपती हुई सलाखों पर लेटाया जाता है और उसके शरीर पर खौलता हुआ घी डाला जाता है। यमदूतों ने देवदत्त को आगे खींचा, जहां एक विशाल कड़ाहा दिखा दिया जिसमें तेल उबल रहा था। ये कुंभी पाकम नरक था। जो लोग स्वाद के लिए या बिना किसी कारण के मूहक पशुओं की बलि चढ़ाते हैं या उनका मांस खाते हैं, उन्हें इस उबलते हुए तेल में तला जाता है। तेल की बूंदें जब आत्मा के शरीर पर गिरती हैं तो ऐसा महसूस होता है जैसे हजारों बिच्छुओं ने एक साथ डंक मार दिया हो। देवदत्त की रूह कांप रही थी। उसे समझ आ रहा था कि पृथ्वी पर किया गया हर छोटा पाप यहाँ पहाड़ बनकर खड़ा है। अभी तो तुमने केवल 5 नरक देखे हैं, अभी 23 और बाकी हैं। क्या तुम तैयार हो उस कालसूत्रम नरक को देखने के लिए, जहां जमीन तांबे की तरह तपती है और सूरज की गर्मी हजारों गुना अधिक होती है? कालसूत्रम नरक उन लोगों के लिए है जो बड़ों का सम्मान नहीं करते और ज्ञान का अपमान करते हैं। यहाँ की जमीन इतनी गर्म होती है कि पैर रखते ही चमड़ी जलकर राख हो जाती है, लेकिन फिर से नई चमड़ी आ जाती है ताकि दर्द का सिलसिला कभी खत्म ना हो। इसके बाद का दृश्य और भी भयानक था। देवदत्त ने देखा कि एक ऐसा जंगल है जहां पेड़ों के पत्ते तलवार की धार जैसे नुकीले हैं। इसे असीपत्र वनम कहते हैं। यहाँ वे लोग आते हैं जो धर्म के मार्ग को छोड़कर अधर्म का साथ देते हैं। जब पापी जीव इस जंगल से भागने की कोशिश करता है तो हवा के झोंके से वे तलवार जैसे पत्ते उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। वो जितना तेज भागता है उतने ही घाव उसे मिलते हैं। जंगली कुत्ते उसके मांस को नोचते हैं और वो प्यास से तड़पते हुए खून पीने को मजबूर हो जाता है।
यमदूत ने देवदत्त को डराते हुए कहा कि असली सजा तो तब शुरू होती है जब इंसान को सूकर मुखम नरक में डाला जाता है। नरक उन क्रूर शासकों या अधिकारियों के लिए है जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके निर्दोषों को दंड देते हैं। यहाँ पापी को एक विशाल मशीन के बीच में गन्ने की तरह पेरा जाता है। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज पूरे नरक में गूंजती है। देवदत्त ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन यमदूतों ने उसे मजबूर किया हर सजा को देखने के लिए। गरुड़ पुराण कहता है, जो लोग दान पुण्य नहीं करते और केवल संचय में लगे रहते हैं, उनका अंत इससे भी भयानक होता है। आगे आने वाले नरक और भी रहस्यमय और डरावने थे। अगले पड़ाव पर एक ऐसी नदी आने वाली थी जिसे पार करना लगभग असंभव था और जिसकी यातनाएं सुनकर आत्मा तक कांप उठे। याद रखना, ये केवल कहानियां नहीं है, ये वो सत्य है जिसका सामना हर जीव को मृत्यु के बाद करना पड़ता है। रुकिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपके जीने का तरीका बदल सकता है। क्या आप जानते हैं वो कौन सा पाप है जिसकी सजा स्वयं यमराज अपने हाथों से देते हैं? जानने के लिए इस यात्रा में बने रहिए। यमदूतों की पकड़ अब और भी मजबूत हो चुकी थी। देवदत्त के पैर अब जमीन पर नहीं बल्कि सुलगते हुए अंगारों पर घिसट रहे थे। तभी उसके कानों में एक ऐसी आवाज पड़ी जिसे सुनकर किसी भी जीवित प्राणी का हृदय फट जाए। हजारों लोगों की एक साथ चीख, पर उनमें कोई शब्द नहीं था, बस अंतहीन पीड़ा। यमदूत ने पीछे मुड़कर देखा और एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत देवदत्त, अभी तो तुमने केवल शरीर की यातनाएं देखी हैं। अब तुम उस नरक की ओर बढ़ रहे हो जहां आत्मा को कुचला जाता है। वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक गहरा कुआं था। अंदर से लाखों विषैले कीड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। ये था अंधक कूपम नरक। ये उन लोगों के लिए है जो सक्षम होते हुए भी जरूरतमंदों की मदद नहीं करते और जो छोटे छोटे जीवों को बिना कारण मारते हैं। यहां पापी को उस अंधे कुएं में फेंक दिया जाता है जहां कीड़े उसे उसी तरह नोचते हैं जैसे उसने पृथ्वी पर उन्हें प्रताड़ित किया था। देवदत्त ने देखा, लोग हाथ उठाकर मदद मांग रहे थे, लेकिन ऊपर से सिर्फ सन्नाटा और उपहास। आगे बढ़ते ही एक असहनीय दुर्गंध ने उसे घेर लिया। सामने एक विशाल नदी थी, लेकिन उसमें पानी नहीं बल्कि सड़ा हुआ खून, मवाद और बाल तैर रहे थे। ये थी वैतरणी नदी। यमदूतों ने उसे धक्का दिया और वो उस सड़ती हुई गंदगी में गिर पड़ा। किनारों पर मगरमच्छ और ऊपर मंडराते हिंसक पक्षी हर पल आत्मा को चीरते हुए। यमदूत गर्जा, जो धर्म का उपहास उड़ाते हैं उन्हें इसी कीचड़ में युगों तक डूबना पड़ता है। देवदत्त जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही गहराई में धंसता जाता। इसके बाद उसे ले जाया गया कृमि भोजनम नरक में। यहां उन लोगों को लाया जाता है जो केवल अपने लिए जीते हैं और भूखों को ठुकराते हैं। यहां हजारों कीड़े पापी के शरीर को अंदर से खाना शुरू कर देते हैं। मृत्यु भी यहां दया नहीं करती, क्योंकि आत्मा अमर है और पीड़ा अनंत। फिर आया संधंश नरक। यहां की आग सफेद थी, इतनी तेज कि आंखें सह ना सकें। यहां चोरों और लुटेरों को तपते लोहे के औजारों से चीरा जाता है। चीखें पूरा नरक हिला देती हैं। इसके बाद तप्त मूर्ति नरक। यहां आग में तपाई गई मूर्तियां खड़ी थीं। जो लोग वासना में अंधे होकर अधर्म करते हैं उन्हें इन दहकती मूर्तियों को गले लगाना पड़ता है। मांस जलने की गंध हवा में घुल चुकी थी। देवदत्त अब समझ चुका था, वासना की आग अंत में नरक बन जाती है। आगे एक विशाल कांटेदार वृक्ष खड़ा था, वज्रकंटक शालमली नरक। यहां पापियों को उस पेड़ पर चढ़ाया और गिराया जाता है। हर कांटा शरीर को चीरता हुआ, खून की धार, लेकिन सजा रुकती नहीं। यमदूत बोला, कर्म का विधान अटल है, जो बोया है वही काटना होगा। अब देवदत्त के सामने एक और भयानक दृश्य था, पयोदक नरक। यहां घमंडी और पाखंडी लोगों को मवाद और गंदगी में डुबोया जाता है। और फिर ताम्र नरक, जहां जमीन जलाती है और हवा जमा देती है। धोखेबाजों को यहां उबलते पानी और बर्फीले कुंड के बीच झोंका जाता है। अब देवदत्त टूट चुका था, लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई थी। आगे एक काला द्वार था जिससे धुआं निकल रहा था। यमदूत धीरे से बोला, अभी आधे से भी कम नरक देखे हैं। अभी वो सजा बाकी है जहां झूठ बोलने वालों की जुबान काटी जाती है, और वो भी जहां इंसान को अपना ही मांस खाना पड़ता है। गरुड़ पुराण का ये सफर अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका था। क्या आप जानते हैं झूठी गवाही देने वालों का क्या होता है? और क्या है वो रहस्य जो स्वयं यमराज ने नचिकेता को बताया था? अपनी सांसें थाम लीजिए,
क्योंकि आगे आने वाला अध्याय आपकी आत्मा को झकझोर देगा और अंत में मैं आपको वो गुप्त उपाय। भूतों की आवाज अब और भी भयानक हो चुकी थी। देवदत्त का शरीर, जो अब केवल एक सूक्ष्म आत्मा था, थकान और पीड़ा से टूट चुका था। लेकिन यमलोक में विश्राम का कोई अधिकार नहीं। यमदूत उसे एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर ले गए। नीचे केवल नुकीले पत्थर और उबलता हुआ लावा। ये था अविची नरक। यमदूत गरजा, ये उन लोगों का स्थान है जो झूठी गवाही देते हैं, मिलावट करते हैं और धर्म के नाम पर पाखंड फैलाते हैं। अगले ही पल देवदत्त को 100 योजन ऊंचाई से नीचे फेंक दिया गया। उसका शरीर पत्थरों से टकराया, हड्डियां चूर चूर, लेकिन मृत्यु नहीं। उसे फिर घसीटकर ऊपर लाया गया और वही सजा बार बार, जब तक पापों का हिसाब पूरा ना हो जाए। देवदत्त की आंखों में आंसू थे, लेकिन उस तपती हुई जगह पर आवाज भी दम तोड़ देती थी। इसके बाद उसे ले जाया गया प्राण रोगम नरक। यहाँ का दृश्य देखकर उसकी चीख निकल गई। यहाँ वे लोग लाए जाते हैं जो शिकार के शौकीन होते हैं, निर्दोष जीवों को मारते हैं। यहाँ यमदूत शिकारी बन जाते हैं और पापी को मैदान में छोड़ दिया जाता है। चारों ओर से तीरों की वर्षा, हर तीर शरीर के आर पार, और जैसे ही वो गिरता है उसे फिर खड़ा किया जाता है। यमदूत फुसफुसाया, जिसे तुम खेल समझते थे वो यहाँ तुम्हारा अंत बन गया। आगे कुत्तों की डरावनी भौंक सुनाई थी। ये था सारमेयादन नरक। यहाँ 720 भयानक कुत्ते, आंखें जैसे जलते अंगारे, पापी पर छोड़ दिए जाते हैं। वे मांस को हड्डियों से अलग कर देते हैं और चीखें पूरा नरक हिला देती हैं। फिर आया लाला भक्षण नरक। यहाँ की दुर्गंध वैतरणी से भी 1000 गुना अधिक। ये उन लोगों के लिए है जो अपने संबंधों को धोखा देते हैं। यहाँ उन्हें गंदगी से भरे कुंड में डुबोकर वही पीने को मजबूर किया जाता है। देवदत्त समझ चुका था कि क्षणिक सुख यहाँ अनंत पीड़ा बन जाते हैं। इसके बाद यपान नरक, जहां नशे में डूबे लोगों को पिघला हुआ लोहा पिलाया जाता है। हर घूंट अंदर सब कुछ जला देता है, लेकिन मृत्यु नहीं आती। और फिर वो क्षण आया जब देवदत्त को ले जाया गया धर्मराज यमराज के दरबार में। वहां एक अद्भुत तेज था जिसे देख पाना भी कठिन था। पास में खड़े थे चित्रगुप्त, जिनके हाथ में हर कर्म का लेखा जोखा था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, देवदत्त, तुमने देख लिया पाप का मार्ग कितना आकर्षक और उसका अंत कितना भयानक है। लेकिन क्या तुम जानते हो इससे बचने का मार्ग भी है? देवदत्त कांपते हुए बोला, हे प्रभु, मुझे बचने का उपाय बताइए। यमराज बोले, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, लेकिन अहंकार उसे अंधा कर देता है। नरक से बचने का एक ही मार्ग है, प्रायश्चित और हरिस्मरण। जो अपने पाप स्वीकार करता है, सच्चे मन से पश्चाताप करता है और फिर कभी उसे ना दोहराने का संकल्प लेता है, वही मुक्त होता है। दान, सेवा, माता पिता का सम्मान और ईश्वर का नाम, यही वो नौका है जो वैतरणी पार कराती है। और याद रखो, जो मरते समय भगवान का नाम लेता है, उसके पास यमदूत भी आने से डरते हैं। अचानक देवदत्त की आत्मा तेज झटके के साथ वापस उसके शरीर में लौट आई। उसकी सांसें तेज थीं, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। वो अभी भी जीवित था। उसने बाहर देखा, सुबह की पहली किरण उग चुकी थी। उसी क्षण उसने संकल्प लिया, अब उसका जीवन केवल धर्म और पुण्य के लिए होगा। गरुड़ पुराण की ये कथा हमें डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। अभी भी समय है। आपका एक अच्छा कर्म, एक छोटी सी मदद, किसी के आंसू पोंछना आपको उन भयानक नरकों से बचा सकता है। याद रखिए, यहां किया गया हर कर्म वहां गूंजता है। अब सवाल आपसे है, क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को बदलने के लिए? क्या आप उस मार्ग पर चलेंगे जहां केवल प्रकाश है, शांति है? अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ है, तो आज से ही एक बेहतर इंसान बनने की शुरुआत कीजिए। ईश्वर की शरण में सब संभव है। प्रेम से बोलिए, जय श्री कृष्णा।